सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, फल फल दया कीजिए। आज जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को, एक अपाहिज लड़की की शिव भक्ति से प्रसन्न हुए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा आप लोगों को अच्छा लगे, अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए, रोज महादेव का चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में पूनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। पूनम एक हाथ से अपाहिज थी, वो बचपन से ही एक हाथ उसका अपाहिज था। और पूनम के पिता का नाम मदन था और पूनम के माता का नाम कमला था। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अगले ही दिन पूनम बड़ी हो गई थी और उसके लिए रिश्ता आता है। जब लड़के वाले आते हैं देखने के लिए, अब एक हाथ अपाहिज होने के कारण पूनम के कितने रिश्ते मना कर देते हैं, शादी नहीं हो पाता है पूनम का। अब फिर जब एक और रिश्ता आता है, पूनम की माँ कहती है कि पूनम बेटा तुम चाय लेकर जाओ, बाकी सामान मैं लेकर आती हूँ। जब पूनम चाय लेकर जाती है प्लेट में, तो जब लड़का देखता है कि पूनम एक हाथ से अपाहिज है, पूनम के बारे में लड़का अपने माता पिता से कहता है कि पापा लड़की तो एक हाथ से अपाहिज है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब लड़के का पिता कहता है पूनम के पिता से कि मदन जी ये सब खाते पीते रहेंगे, बाद में मैं जा रहा हूँ घर पे अपने लड़के अपनी पत्नी से बात करके आपको बता दूंगा। अब लड़के का जो माता पिता हैं इतना बात बोल के पूनम के माता पिता से और चले जाते हैं और जाके घर से शादी का मना कर देते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब जब पूनम देखती है कि लड़के के पिता ने मना कर दिया, अब वो सब्जी के बहाने घर से बाहर चली जाती है और बाहर जाके फुट फुट के रोने लगती है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब फुट फुट कर रोने लगती है तब अब इधर पूनम के पिता और माँ दोनों आपस में बात करते रहते हैं। माँ कहती है कि पता नहीं मेरी लड़की के पूनम का शादी कब होगा, इस गांव के सारे लड़की के हाथ पीले हो गए हैं। तब मदन कहता है कि कमला मुझे आज भी वो दिन याद है, एक समय की बात थी कि जोर जोर से बारिश होने लगता है और झोपड़ी का घर होने के कारण जब घर में पानी भर जाता है, तब पूनम के पिता कहते हैं कि कमला तुम पूनम का ध्यान रखो, पूनम छोटी रहती है। और कहता है पूनम के पिता कि मैं कुछ लेकर लकड़ी और पन्नी लेकर आता हूँ, पानी तो घर में भर गया है और झोपड़ी का जो ऊपर का छत होता है और वो सुमन को जो पूनम थी उसके ऊपर गिर जाता है। जब उसकी माँ कमला देखती है तो अब पूनम बेहोश हो जाती है और बचपन में ही पूनम छोटी थी तभी झोपड़ी का ऊपर का छत गिर जाता है। अब लेके जब जल्दी मदन और कमला दोनों लेके जब जाते हैं हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है कि आपकी बेटी का एक हाथ कभी काम नहीं करेगा, एक हाथ से हमेशा आपकी बेटी अपाहिज ही रहेगी। अब इतना बात सुन के मदन और उसकी पत्नी कमला बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कहते हैं गुरु भाई बहन कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका भगवान रक्षा करते उसका कुछ नहीं हो सकता। अब मदन
और कमला अपनी लड़की को हॉस्पिटल से लेकर चले आते हैं और लड़की को पालने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। धीरे जब समय बीतने लगता है पूनम काफी बड़ी हो जाती है। कितने रिश्ते उसके टूट जाते हैं। अब एक दिन की बात है कि जब लेकर सब्जी मार्केट से आ जाती हैं तब कहते कि माँ आपने जो सब्जी मंगाया है वो सब्जी मैं ले आई हूँ, ये देखिए थैला में भरा सब्जी अपनी माँ को दे देती है पूनम। और क्या होता है उसी समय जोर जोर से दरवाजे के बाहर कोई आदमी आवाज देता रहता है कि माई 2 रोटी हो तो दे दो, बहुत इसकी भूख लगी है। जब बाहर पूनम निकल के आती है तो क्या देखती है, देखती कि एक आदमी है जो 2 रोटी मांग रहा है, भूख मारे व्याकुल हो रहा है। तब अंदर जा कहती कि माँ एक आदमी आया है जो बहुत भूखा है, उसको मैं 2 रोटी खिला देती हूँ, बहुत तेज की उसको भूख लगी है। अब कमला कहती है कि ठीक है पूनम बेटी तुम दे दो। अब पूनम ले जाकर दे देती है। तब पूछता है वो आदमी कि बेटी तुम्हारे इस हाथ को क्या हुआ। पूनम कहती है कि बाबा मेरा ये हाथ बचपन से ही, मैं एक हाथ से अपाहिज हूँ, ये हाथ ठीक ही नहीं होता है। काफी समय बात होने पे उसकी माँ पूनम की आ जाती है घर से बाहर और कहती क्या बात है, काफी समय हो गया है, तुमने रोटी नहीं खिलाया बेटा। अपनी बेटी से पूछती है। तब वो आदमी कहता है कि बेटी आपकी बेटी को क्या हुआ है। तब पूनम की माँ कहती है कि बाबा आपको तो पता है कि मेरी बेटी एक हाथ से अपाहिज है, इसका हाथ ठीक ही नहीं होता है और कितने लड़के वाले रिश्ता के लिए आते हैं और मना कर देते हैं। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है जो रोटी खाने आया था पूनम के दरवाजे के बाहर, रोटी खाने के बाद कहता है कि बहन जी आप एक काम किया करो कि आप सावन के सोमवार बहुत शुभ है और महादेव को बहुत प्रिय है, जो भी मनोकामना होता है वो सावन का सोमवार का व्रत करने में और पूजन करने में महादेव दुख दूर करते हैं। और कहता है बूढ़ा आदमी कि पूनम बेटी तुम सावन के सोमवार महादेव के मंदिर जाया करो और व्रत रखा करो और शिवलिंग का अभिषेक किया करो। इससे देखना महादेव 3 लोक के मालिक हैं, सबका दुख दूर करते हैं। देव के देव महादेव हैं, मिनट के काम सेकंड में, सेकंड काम पल भर में कर देते हैं। तुम करके देखो तुम्हारी हाथ ठीक हो जाएगी, महादेव ठीक कर देंगे। इतना बात सुन के पूनम कहती है अपनी माँ से कि मैं जरूर जाऊंगी। और क्या होता है गुरु भाई बहन, अब सावन सोमवार का इंतजार करने लगती है। जब सावन का सोमवार आता है तब सावन सोमवार में पूनम जाती है मंदिर महादेव के और वहां पे जलाभिषेक करती है और करने के बाद और व्रत रखती है। उसी दिन क्या होता है कि एक मंदिर में बूढ़ा सा आदमी बैठा रहता है और कहता है बूढ़ा सा आदमी कि बेटी मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ दोनों पैर से, लेकिन मैं महादेव के मंदिर में महादेव को जलाभिषेक करना चाहता हूँ। सावन का महीना है और जो जलाभिषेक महादेव का सावन के महीने में करता है सोमवार को, उसके सारी मन्नत पूरा करते हैं महादेव। अब क्या होता है तो वो बूढ़ा आदमी कहते हैं क्या बेटी क्या तुम मेरे लिए लोटे में जल भर के ला सकती हो। अब कहती है जो अपाहिज पूनम थी, कहती है कि हाँ वहां पे इनार रहता है बगल में ही। कहती है पूनम कि बाबा मैं आपके लिए अभी इनार से पानी भर के लाती हूँ और आप महादेव के जलाभिषेक कर दीजिएगा। अब वहीं पे बगल में रखा एक बाल्टी रहता है और उसी में रस्सी बंधा हुआ लेके जाती है पूनम और जाके इनार में से पानी भर के, और जब बाल्टी भर के लाती है मंदिर में तो उसको ये भी नहीं पता था कि जो एक हाथ से वो अपाहिज थी उसका दोनों हाथ, वो भी अपाहिज जो था हाथ जो उठता नहीं था वो भी हाथ ठीक हो जाता है। जब बाल्टी का पानी भर के ले आती है मंदिर में तो क्या देखती है वहां पे जो बूढ़ा आदमी बैठा था जो पानी मांग रहा था अभिषेक करने के लिए जलाभिषेक महादेव को, वो वहां पे था ही नहीं। अब जब दोनों हाथ देखती है पूनम कि उसके तो दोनों हाथ ठीक हो गए, अब दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास आती है पूनम और माँ से कहती है कि माँ ये देखो मेरा हाथ ठीक हो गया। अब उसी समय क्या होता है कि
उसी समय जब बात करती रहती है अपने माता पिता से, तब माँ और उसके पिता पूनम कहते हैं कि महादेव की शक्ति अपार है, महादेव की शक्ति के आगे कुछ नहीं है। सही बूढ़ा आदमी कहता था कि महादेव की शक्ति बहुत है और हाथ ठीक हो जाएगा पूनम को। उसी समय बूढ़ा आदमी आ जाता है और कहता है कि बेटी, मैं कह ही रहा था कि तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। महादेव का सावन के महीने में सोमवारी करो और जलाभिषेक करो महादेव को, तुम्हारे हाथ महादेव ठीक कर देंगे। तब पूनम कहती कि हाँ बाबा, आपने जो कहा था वो सही कहा था, अब मेरा दोनों हाथ ठीक हो गया है। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटी, अगर तुम्हारे दोनों हाथ ठीक हो गया है तो सावन महीने में कांवड़ ले जाओ और हरिद्वार जल लेकर लोटे में जल अभिषेक करो हरिद्वार महादेव के मंदिर में। अब क्या होता है, इतना बात सुन के अब पूनम और उसके माता पिता तैयार हो जाते हैं और वहां से बूढ़ा आदमी अंतर ध्यान हो जाता है। अब तीनों, पूनम, उसकी माँ कमला, उसके पिता मदन, तीनों तैयार हो जाते हैं और अपना अपना कांवड़ लेकर हरिद्वार चले जाते हैं। लोटे में जल भर के महादेव का जलाभिषेक करते हैं। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, उसके बाद पूनम अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है और अच्छा सा लड़का देख के उसके पिता मदन और उसकी माँ पूनम के कमला दोनों अपने लड़की का हाथ पीले कर देते हैं, शादी करते हैं। अच्छे घराने में शादी हुए थे पूनम के। तो कहते हैं गुरु भाई बहन, अगर सच्ची भक्ति हो, सच्चे मन से पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए महादेव का, तो महादेव तो अंतर्यामी है, वो तो आंख बंद किए पूरा दुनिया देखते रहते हैं। गरीब के भी महादेव हैं, अमीर के भी महादेव हैं। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।